अंत निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र जिनवाणी। भव्यात्माओं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये शायद आपने कई बार सुना। ये इस ब्रह्मांड का, इस संसार का, इस प्रकृति का सत्य है कि खोए बिना, छोड़े बिना पाया नहीं जा सकता। कुछ प्राप्त करने की इच्छा है, कुछ पाने की इच्छा है, तो सबसे पहले हमें कुछ ना कुछ छोड़ना होगा। पर आज तक हम कुछ छोड़ क्यों नहीं पाए? क्यों हमसे कुछ आज तक छूट नहीं पाया? ये विचार हमें अपने आप से करने की आवश्यकता है। यहाँ बैठे हुए और यहाँ बैठे हुए नहीं, संसार के समस्त जीवों की यही भावना होती है कि मैं कुछ प्राप्त करूँ, कुछ प्राप्त करूँ। एक बालक भी पढ़ाई करता है, एक युवा भी पैसे कमाता है, एक बुजुर्ग भी घर परिवार चलाता है, माँ भी गृहस्थी में भोजन बनाती है तो सोचती है मुझे कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ प्राप्त हो। नहीं सोचते? सोचते। पर जितना प्राप्त करने की भावना है, क्या माँ उतना छोड़ने का पुरुषार्थ किया? उतना छूटने का हमने प्रयास किया? शायद नहीं। चाहे जीवन हो, चाहे धर्म हो, चाहे व्यवहारिकता हो, गोधा जी किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति ने छोड़ना और छूटना नहीं सीखा। क्या छोड़ पाए? प्रभु के पास भी पहुँचे, गुरु के पास भी पहुँचे, तो वहाँ भी पहुँचकर कुछ ना कुछ प्राप्त करने की जो इच्छा रही, पर छूटने और छोड़ने का हमने कितना प्रयास किया। अद्भुत व्यवस्था हमें इस जैन दर्शन में, जैन धर्म ने और तीर्थंकरों ने प्रदान की थी कि जिस लक्ष्य के लिए तू पुरुषार्थ कर रहा है, वह लक्ष्य भी तेरे पास है और उसका लक्षण भी तेरे पास है। अगर उपाय तेरे पास है तो उपेय भी तेरे पास है, साधन तेरे पास है तो ज्ञानी साधना भी तेरे पास है। और जो उस साधन साधना को समझ लेता है, जो साधन साधना को प्राप्त करता है, वो ही अपने जीवन में अपने भीतर के साध्य को प्राप्त कर सकता है। साध्य कोई भी हो सकता है, लौकिक साध्य हो सकता है, आध्यात्मिक साध्य हो सकता है, धार्मिक साध्य भी हो सकता है, पर प्रत्येक साध्य की साधना मुझे अपने स्वयं के साधनों से करनी थी। अनेक बाहर के साधन हमने प्राप्त कर लिए, पर विश्वास मानना, जितने साधनों को आपने प्राप्त किया, उतनी ही साधना और उतने ही साध्य आपसे दूर होते गए। छोड़ना किसे था? छूटना किससे था? इन बाहर के साधनों से ही छूटने का, छोड़ने का जो पुरुषार्थ था, उसका ही नाम साधना था। कई सारे भवों में जीव ने साधना की। माँ, आप भी तो घर गृहस्थी में साधना करते हो, नहीं करते? 12, 1, 2 बजे तक भूखे? बोलो ना, हाँ।
12-2 बजे तक भूखे रह लेते हो, ये साधना ही तो थी, पर सम्यक नहीं थी। ये दूसरे के लिए और बाहर के साधनों के लिए प्राप्त करने वाली साधना थी, इसलिए वह आज तक हमें साध्य तक ले जाने के लिए निमित्त नहीं बन पाए। जब तक इन बाहर के साधनों को, बाहर के उपायों को और बाहर के लक्षणों को छोड़ने का हम प्रयास नहीं करेंगे, उनसे बुद्धिपूर्वक छूटने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक विश्वास मानना मिलने वाला कुछ भी नहीं है। मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अगर किसी डिब्बे में कोई सामग्री भी माँ भरनी है तो ऐसे ही भर जाएगी? नहीं। अगर डिब्बा खाली नहीं है तब तक उसमें कोई भी बाहर की भी सामग्री भर नहीं सकती। पहले उसे खाली करना पड़ेगा, तब जाके कुछ उस डिब्बे में भरा जा सकता है। ऐसा ही अगर मुझे अपनी आत्मा में अंतरात्मा और परमात्मा बनने के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, वैराग्य आदि को अगर भीतर भरना है तो पहले कुछ दोषों को निकालना भी तो होगा, कुछ खाली भी तो होना पड़ेगा, किन कसायों का विसर्जन भी तो करना होगा। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि कितनी कसायों का विसर्जन हमने किया? आज तो अशोक जी सबसे अधिक कसायों का प्रदर्शन व्यक्ति देव शास्त्र गुरु के, बोलो ना, नहीं करता। सबसे अधिक जहाँ कसायों से खाली होकर पहुँचना था, जहाँ दोषों से मुक्त होकर पहुँचना था, आज का इंसान, आज का सावक सबसे अधिक कहीं दोष और सबसे अधिक कहीं गलती कसाय करता है तो देव शास्त्र गुरु के पास करता है। जहाँ तुम्हें इस खोटे पंचम काल में भी कर्मों से और पापों से बचने के लिए निमित्त मिलने वाले थे, ऐसे पापों से, कर्मों से, दोषों से बचने का पुरुषार्थ जहाँ करना था, ज्ञानी वही तुमने कसायों से अपने आप को भरने का प्रयास किया। क्या मिलेगा? फल वही मिलेगा, फल वही मिलेगा जिससे तुमने अपने आप को भरा है। क्योंकि ये तो जग प्रसिद्ध है, जिससे जो भरा होता है उसके लिए फल में वही मिलता है। उस अगरबत्ती में, उस धूप में सुगंध होती है, इसलिए जलने के बाद भी वह सुगंध ही देती है। और जिसके भीतर दुर्गंध भरी होती है, चाहे वह जीवित हो चाहे वह मृत हो, वह मात्र और मात्र दुर्गंध ही देता है। मैंने आज तक क्या दिया? मैंने आज तक क्या प्राप्त किया? कभी जीवन में विचार किया? महाराज, विचार करने के लिए और अपने आप के लिए विचार करने के लिए समय कहाँ है? दुनिया के लिए तो खूब विचार किया, कौन क्या कहेगा, कौन क्या करेगा, किसको कैसे समझाऊं, किसको कैसे ठीक कर लूँ, कैसे किसको ठोक लूँ, मतलब ठीक कर लूँ, ये सब हम जानते हैं। पर अपने आप को ना ठीक ठाक कर पाए, ना अपने आप को हम ठोक ठाक पाए। क्योंकि जब तक इन कसायों की और दोषों की पिचक नहीं निकलेगी, तब तक घर का बर्तन काम में आने वाला नहीं है। माँ, कई बार ऐसा नहीं होता, घर में बर्तन कई महीनों से, कई वर्षों से प्रयोग में लाते लाते कहीं वह ठुक जाते हैं, पिचक जाते हैं। क्या उन बर्तनों को फेंक देते? क्या सोने चांदी के बर्तन थे? नहीं थे। 100-200 के भी बर्तन नहीं थे, पर फिर भी थोड़ा सा भी बर्तन, थोड़ा सा भी चम्मच कटोरी टेढ़ी हो जाए तो उसे सीधी कर लेते, और सीधी करते करते चम्मच भी टूट जाए, कह दूं? क्यों हंस रहे आप? कह दूं? टूट भी जाए तो भी माँ फेंकती नहीं है। 2 चम्मच प्रयोग में लाती है, पीछे का चम्मच काफ़ी इलायची में और आगे का चम्मच चाय शक्कर में। ऐसा ही है।
कितना विवेक, कितना विवेक एक 2, 5, 10, 50, 100 रुपए के बर्तन के पीछे है। क्या ऐसा मैंने अपने बर्तन को, अपने जीवन को ठीक ठाक करने का, ठोकने का प्रयास किया? नहीं किया। न धर्मात्मा अपने जीवन के बारे में सोचता है, न धर्मात्मा दूसरे के बारे में सोचता है। ठीक है, जैसे बर्तन का प्रयोग करते 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 बर्तन में पिचक आना, टेढ़ा होना स्वाभाविक है, ऐसे ही लंबे समय तक धर्म करने से, लंबे समय तक जीवन जीने से ये जीवन के वर्तन में भी ऐसा होना स्वाभाविक था। पर हमें वर्तन को अपने जीवन को छोड़ना नहीं था, हमें देवशास्त्र गुरु को छोड़ना नहीं था, क्योंकि ये ध्यान रखना, जैसा कर्मों का नियोग था वैसा ही आपके जीवन में होने वाला था। पर निर्णय मुझे, जैसे एक सदगृहिणी उस 5 रुपए के, माँ चम्मच कितने लाख की? हजारों की, सैकड़ों की, 10 रुपए की, 20 रुपए की भी चम्मच बोलो ना, टूटने पर फेंक देते हो ना? नहीं फेंकते। फिर उस 10-20 रुपए के चम्मच बर्तन के प्रति हमारा कितना 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 अटूट राग होता है, ऐसे ही धर्म और धर्मात्मा के प्रति है? नहीं है। थोड़ी सी धर्मात्मा ने गलती कर ली, थोड़ी सी हमने स्वयं ने गलती कर ली, हम सोचते हैं बस अब तो हम जीवन को समाप्त कर देंगे, हम धर्म को समाप्त कर देंगे, हमने देवशास्त्र गुरु को छोड़ दिया। नहीं, छोड़ना अगर किसी को था तो भीतर के भावों की, कसायों की पिचक को मिटाने का पुरुषार्थ करना था। जहां से चम्मच टेढ़ी हो रही थी, जहां से बर्तन पिचक रहा था, दब रहा था, उस दबाव को मिटाने का प्रयास करना था। जैसे उन बर्तनों के साथ हमने आज तक किया है, ऐसा ही ज्ञानी अपने जीवन के वर्तन के साथ, अपने जीवन के साथ धर्म और धर्मात्मा के साथ हमें करना था। हमें विसर्जन त्याग का करना था, उस कसायों का करना था जिनको आज तक हम समझ नहीं पाए। पर क्या करें, क्या करे पीयूष जी, पूरा जीवन 3-13 में नहीं समझते। 3-13 आप नहीं समझो तो कौन समझे? पूरा जीवन 3-13 में गया। कौन कैसा, कौन कहा, किसने क्या किया, पूरी दुनिया भर की खबरें। माताओं, नेटवर्क जियो का 5G 6G फेल हो जाए, पर आपका नेटवर्क कभी फेल नहीं होता। अभी किसी के घर में कुछ हुआ नहीं, होने कोई है, अभी अस्पताल पहुंचे नहीं, दुनिया में खबर डिलीवरी हो ही गई, अभी वहां पता ही नहीं क्या हो गया घर वालों को। पर क्यों? ऐसा ही नहीं है ना? ऐसा ही है। दुनिया की तो पल पल की खबरें मेरे पास है, पर मेरे भीतर क्या हो रहा है मैंने आज तक शायद समझा ही नहीं। हर पल 3-13 इसके बीच में, उसके बीच में, जब तक ये 3-13 नहीं छोड़ोगे ना, तब तक तीसरे गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक पहुंचने वाले नहीं है। उस 13वें-14वें गुणस्थान तक पहुंचना है तो ज्ञानी ध्यान रखना, बाहर के जितने 3-13 के काम हैं जो मुझे, मेरे लिए अशुद्धि का निमित्त बनने वाले हैं, उन 3-13 के कार्यों से मुझे विमुख होना होगा, उससे दूर होना होगा, उससे छूटना होगा। तभी कभी जीवन में ज्ञान, दर्शन और श्रद्धान की हम विशुद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अशुद्धि से हम दूर होना ही नहीं चाहते। विशुद्धि बनेगी कैसे? विशुद्धि बनेगी कैसे? विशुद्धि बनेगी कैसे? ये मेरा श्रद्धान, मेरा विपरीत श्रद्धान आज तक मुझे संसार में बांधे रख रहा है। कब छूटेगा? कब छोड़ेंगे? अभी भी समय है, अभी भी समय है। छठे काल में कोई समझाने वाला मिलने वाला नहीं है। छठे काल में धर्म, धर्मात्मा देखने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अभी भोजन कर लो, समय हो गया ना। उस भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो करोगे ही, मैं मना भी करूँगा तो वो करना ही है। उस पाथे की, उस भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। जितनी लंबी यात्रा और जितने लंबे समय बाद भोजन की
व्यवस्था होती है व्यक्ति उतना ही हेवी भोजन करता है ना। जब पर्युषण आता है उसके पहले मनाते हो आप तीज, रोट तीज मनाते हो ना। 10 दिन जितना नहीं खाया होगा उतना, क्यों? अब 10 दिन एकासन करने, 10 दिन उपवास करने, अच्छे से बहुत खा लूं। क्यों? क्योंकि आगे मिले नहीं मिले। कहीं यात्रा के लिए जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, तो व्यक्ति सोच के निकलता है कुछ पता नहीं मिले नहीं मिले, पहले ही धास लूं, मतलब भर लूं पेट। जैसे इस पेट की तो हमें कीमत है, मिले नहीं मिले, भोजन भरपेट करने के बाद भी साथ में कुछ नहीं ले जाते। आप तो कितने ज्ञानी हैं, और थोड़ा सा नहीं, सूखा भी, गीला भी और मीठा भी, नमकीन, सब प्रकार से, जबकि बाजार में मिलता है आज पता है, पर फिर भी पता नहीं दुकान खुली नहीं हो, भूख लगी, जब चाहे खा लूं। कितना विवेक रखते हैं। ऐसा ही कभी जीवन की यात्रा में हमने विवेक रखा? ये जीवन की भी यात्रा मुझे अभी और 7 राजू तक पहुंचानी थी। जो मेरा लक्ष्य था, जो मेरा साध्य था, मुझे वहां तक पहुंचना था। इतने 7 राजू की यात्रा के लिए कितनी श्रद्धा और कितना हेवी भोजन मुझे चाहिए था, कितनी मजबूत श्रद्धा, कितना मजबूत ज्ञान मुझे चाहिए था, उसका निर्णय मैं आज तक नहीं कर पाया। और यही कारण है जिस कारण से मैं आज तक दोषों से मुक्त नहीं हो पाया। और दोषों से जब तक मुक्ति नहीं है तब तक उस गुणों की प्राप्ति होना संभव नहीं है। गुणों की प्राप्ति होना संभव नहीं है। गुणों की प्राप्ति के लिए पहले दोषों को छोड़ना होगा, क्योंकि दोष, कसाय, राग, द्वेष, इनको छोड़े बिना तुम अपने जीवन में कभी अच्छाई और कभी अच्छे गुण प्राप्त कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर पाए आज तक सम्यक श्रद्धा प्राप्त? क्योंकि विपरीत श्रद्धा को निकालने का प्रयास किया ही नहीं। जो जैसा हमें मिला हम उसमें ही संतुष्ट होते रह गए कि नहीं हमने तो बहुत धर्म कर लिया, इतने से ही काम बन जाएगा। नहीं, ये ध्यान रखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शब्दों में मात्र कहने से काम नहीं होगा। भीतर से मुझे एक एक गलती, एक एक दोष, एक एक बुराई को निकाल कर फेंकना होगा। कितनी मूढ़ता आज देव शास्त्र गुरु के नाम से चल रही है, कितनी विपरीतताएं चल रही है। आगम में लिखा कुछ है, व्यक्ति समझता कुछ है, कहता और कुछ है और करता और ही है।